हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के वीकली एनालिसिस को लेकर कि निफ्टी का नेक्स्ट वीक क्या मूव हो सकता है। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि क्या निफ्टी में मूव आ सकते हैं नेक्स्ट वीक। चलिए देखते हैं कि क्या मूव आ सकता है। जो यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा है एंड यहाँ पे मैं इंडिकेटर भी लगा देती हूँ। मैं जो इंडिकेटर यूज़ करती हूँ वो है 20 एंड 50 ईएमए का क्रॉसओवर या फिर 20-50 ईएमए। तो ये इंडिकेटर भी लगा लिया है एंड अभी ये चारों लगे हुए हैं 20, 50, 100, 200। तो इससे मैं 100 एंड 200 को हटा रही हूँ एंड सिर्फ 20 एंड 50 ईएमए ही लगा रहेगा। 20 का मैं कलर चेंज कर देती हूँ। 20 जो ग्रीन लाइन है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रही है एंड जो ऑरेंज लाइन है वो 50 एमए को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा था एंड अब ये कंसोलिडेशन अप साइड में ब्रेकआउट इसका मिला है। अगर आप देखोगे तो ये जो अपर रेंज है एंड ये लोअर रेंज है। अगर याली कैंडल में देखो तो ये 15 मई से ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ से मार्केट ने एक अपर रेंज से बार बार इसको रिजेक्शन मिला, फिर लोअर रेंज में आई, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला, यहाँ से एज अ सपोर्ट काम किया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम किया, फिर से मार्केट नीचे आई। ऐसे ये चलता रहा काफी लंबे समय तक एंड देन यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन ये एक एज अ फॉल्स ब्रेकआउट था। तो ब्रेकआउट में मैंने इस पर एक वीडियो भी डाला है कि ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे लेते हैं। तो ब्रेकआउट जब होता है तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी होती, मैं उसके पुल बैक पर ट्रेड लेनी होती है। तो यहाँ पर एक ये तो रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते तो यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते हो और फंस जाते हो और आपका लॉस होता। तो आपको एंट्री हमेशा पुल बैक पे लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुल बैक आया, तो जब ये पुल बैक आया तो आप समझ गए होगे कितना गंदा पुल बैक है। तो इट मीन्स कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप भी हुए होंगे और बहुत लोग नहीं भी ट्रैप हुए होंगे। ये फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ से अगेन एज अ सपोर्ट काम किया लोअर रेंज एंड फिर से मार्केट ऊपर चली गई। अब कहीं जाकर ये जो हमारा प्रीवियस वाला हाई था, ये हाई एक जो बन गया था फॉल्स ब्रेकआउट पर, इस वाले हाई को यहाँ पर इस वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया। अगर आप देखोगे तो पहले तो ये जो 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आई, इसने इस वाले प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक किया एंड एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसको बनाऊं, ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट के बाद ये इसने इस वाले हाई को ब्रेक किया एंड फिर मार्केट ऊपर गई, फिर एक पुल बैक हुआ एंड ये पुल बैक हुआ है 20 ईएमए पर, उसको अगेन सपोर्ट मिला है एंड देन अगेन इस वाले हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट फिर अगेन ऊपर चली गई। अब क्या सिनेरियो हो सकता है जो कि नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा, इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या आप सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब क्या होगा, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ। अब अगेन एक पुल बैक आएगा। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, अगेन एक पुल बैक आएगा। अभी ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, या तो ये पुल बैक आएगा 20 ईएमए तक, या फिर अगर 20 ईएमए पे उसको सपोर्ट नहीं मिला तो ये पुल बैक 50 ईएमए तक आएगा। तो दो हमारे पास चांसेस हैं, 20 ईएमए तक भी पुल बैक आ सकता है, 50 ईएमए तक भी पुल बैक आ सकता है, या फिर प्रीवियस वाले हाई, जो हमारा प्रीवियस वाला हाई एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों तक भी पुल बैक आ सकते हैं। 3-4 हमारे पास केसेस हैं। उस पुल बैक के आने के बाद फिर हमें कोई ना कोई कैंडल का इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट ऊपर फिर से प्राइस ऊपर जाएगा। तो वो इंगल्फिंग कैंडल या किसी कैंडल के पैटर्न से हम फिर से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर 20 या 50 ईएमए के सपोर्ट पर हम आइडेंटिफाई करके फिर से एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा कुछ मूवमेंट होने वाला है मार्केट में। फिर से पुल बैक के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाएगा, एक ऐसे मतलब कि जैसे मैंने बनाया है वैसे प्राइस ऊपर जाएगा और फिर से एक पुल बैक आएगा। तो ये पैटर्न अब स्टार्ट हो जाएगा अप ट्रेंड का। और अगर मैं देखूं कि अब हमारे पास मेन रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ से बहुत बड़ा वाला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आप चार्ट को पीछे करिए, थोड़ा मिनिमाइज करिए। जैसे ये मैंने 1 आवर पे लगा रखा है, अभी मैं इसको डेली पे कन्वर्ट करती हूँ और बड़े टाइम फ्रेमवर्क पे देखती हूँ कि कहाँ पर
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे पास। 1 डे का लगाती हूँ मैं, तो अब मेरे पास जो रेजिस्टेंस है, इसको हटाती हूँ। एक रेजिस्टेंस ये था, आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने नीचे आई है, तो ये रेजिस्टेंस तो पार हो गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, एक तो यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रहा है, इसको पहले मैं हटाती हूँ। सो अगर आप देखोगे तो एक ये रेजिस्टेंस भी है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल कहाँ गई? ओके, सो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करती हूँ, जहाँ पर अभी मार्केट रुकी हुई है। अगर आप देखोगे तो ये लंबी-लंबी विक बनी हुई है। एक तो ये रेड कैंडल की लंबी विक बनी हुई है और एक ये रेड कैंडल की लंबी विक बनी हुई है। एक यहाँ से भी मार्केट में पुल बैक देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये है जो इसका प्रीवियस हाई है। सो ये उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। जब वाला लेवल भी क्रॉस हो जाएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। सो ये दोनों अभी मार्केट इस स्टेज पर है। सो यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट अगर ये वाला रेजिस्टेंस भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास प्रीवियस हाई ये है। एंड यहाँ से मार्केट अगर आप देखोगे तो कितना कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। तो ये 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख रही हूँ। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको छोटे-छोटे रेजिस्टेंस मिलेंगे, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, तो एक ये है हमारे पास 26,300 पर, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो है 25,000 साढ़े 600 के आसपास। सो एंड अभी जो मार्केट क्लोज हुई है ये कहाँ पर क्लोज हुई है? तो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो है 88 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, एंड जो क्लोजिंग हुई है वो 25,637 पे क्लोजिंग हुई है। सो यहाँ से एक देखने को मिल सकता है पुल बैक, क्योंकि प्रीवियस एक यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से पुल बैक के बाद मार्केट काफ़ी लंबे समय से अप डायरेक्शन में ही है, तो इस पुल बैक आना तो बनता ही है। तो लेट्स सी क्या मोमेंटम रहेगा नेक्स्ट वीक का। सो मेरा जो एनालिसिस है वो ये है, बाकी आपका खुद का भी एनालिसिस हो सकता है। सो इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हो और कुछ ना कुछ लर्निंग आपको वीडियो के थ्रू हो रही हो। एंड मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसपे आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। उससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।